नमस्कार। महाभारत की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और आज की कहानी है द्रौपदी स्वयंवर। लाक्षागृह षड्यंत्र में पांडव और कुंती वहां से बच निकलने के बाद वन वन भटकने लगे थे और किसी एक स्थान पर उन्होंने कुटिया बनाए और वहां पर रहने लगे और भिक्षा वृत्ति कर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। वे भोजन करने जा ही रहे थे कि उस मार्ग पर कुछ ब्राह्मण आ पहुंचे। तो उन्होंने उन ब्राह्मणों से आग्रह किया, उनका सेवा लेने का आग्रह किया। तो ब्राह्मणों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर और उनके हाथों सेवा लेने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने कहा, उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप भी हमारे साथ कामपिल्य नगरी में चलिए। और वहां पर कामपिल्य नगरी के महाराज ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी का कल स्वयंवर है और उस स्वयंवर में राजा ध्रुपद ब्राह्मणों को इतना दान देंगे कि आप सबको पूरे जीवन भर भिक्षावृत्ति करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप सब हमारे साथ कामपिल्य नगरी को कल चलिए। पांडवों ने जब पूछे कि ये द्रौपदी कौन है, तो उन्होंने पूरी कहानी पांडवों को सुनाया कि महाराज और द्रोणाचार्य बाल्यकाल में एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा ग्रहण करते समय ध्रुपद द्रोणाचार्य जी को कहते हैं कि मैं जिस समय राजा बनूंगा कि मेरा आधा राज मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि वे दोनों ध्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र बन गए थे। और गुरुकुल की शिक्षा समाप्ति के बाद वे दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। और एक दिन द्रोणाचार्य जी को उस वचन का याद आया और जरूरत पड़ने पर द्रोणाचार्य जी ध्रुपद के पास पहुंचते हैं और ध्रुपद को वो वचन याद दिलाया, आधा राज्य का वचन उन्हें याद दिलाया। और ध्रुपद उस समय गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो मेरा वचन बाल्यकाल का था, अब मैं कामपिल्य नगरी का राजा हूं और तुम एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को राज्य की क्या आवश्यकता है। इस बात पर द्रोणाचार्य जी अपमानित महसूस करने लगे, जैसे कि कोई एक अपमान का बाण उसके सीने में धंस गया है। और वो वापस आ गए। वापस आने के बाद द्रोणाचार्य जी को कौरव राजपुत्र और पांडवों को शिक्षा का भार मिला है। उन्होंने गुरु दक्षिणा में कौरव और पांडवों को राजा ध्रुपद के साथ युद्ध कर उनका राज्य जीतने के लिए कहा, लेकिन कौरव ने एक काम नहीं कर सका, ध्रुपद के साथ युद्ध नहीं कर सका। लेकिन पांडव ने ध्रुपद के साथ युद्ध कर उनका राज्य को द्रोणाचार्य जी के चरण में डाल दिए हैं। और द्रोणाचार्य जी पूरे राज्य पाकर उनके आधा राज्य को ध्रुपद को दे दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षत्रिय को राज्य दान में नहीं दिया जाता, वो एक अपमान होता है। इस अपमान के प्रतिशोध की ज्वाला में ध्रुपद जलने लगा और द्रोणाचार्य को वध करने के लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का इच्छा प्रकाश किया। और जब वो एक ऋषि के पास पहुंचकर प्रणाम ऋषिवर, मैं तो केवल एक पुत्र का आशीर्वाद मांग रहा हूँ गुरुदेव। पुत्र के रूप में तुम शस्त्र चाहते हो, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम मांग रहे हो वो आशीर्वाद मैं दे नहीं सकता। तुम्हें शाप कैसे दूं? तुम आशीर्वाद नहीं एक शाप मांग रहे हो। ऋषिवर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि द्रोण ने मुझे अपमानित किया है। केवल प्रतिशोध इसका अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तुमने अपने लिए स्वयं ही यह नरक मोल लिया है राजन। जीवन बड़ा अनमोल होता है, मत जलो इस नरक में। फिर भी आप ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद देना आपका कर्तव्य है। के रूप में मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, याज के पास जाओ। प्रणाम ऋषिवर, द्रोण का संहार करने वाला पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहता हूँ ऋषिवर। किंतु तुम्हारा भाग्य मैंने नहीं लिखा है। ये तुम्हारे भाग्य में द्रोण संहारक पुत्र है तो वह पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। क्या विधाता कोई अशुद्ध कार्य कर सकता है? मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। ओम रुद्राणा स्वाहा स्वाहा दें ओम स्वाहा स्वाहा। महारानी को बुलाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। महारानी को बुलाइए। प्रणाम महाराज।
महारानी स्नान कर रही है। दूध किसी महारानी के स्नान के लिए नहीं ठहर सकता। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। उसी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। ऐसा स्वयंवर तो आज से पहले न कभी हुआ है, न आज के पश्चात कभी होगा। मैं तो कहता हूँ देवी कि अपने पुत्रों को लेकर तुम भी जाओ। वो स्वयंवर तो देखने योग्य होगा माताश्री। और द्वारिका के यादव भी आएंगे और सारे भारतवर्ष के राजा महाराज आएंगे। तब तो हमें उनके दर्शन के लिए अवश्य चलना चाहिए माताश्री। फिर पांडव उन ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों के वेश में कामपिल नगर में द्रौपदी की स्वयंवर देखने पहुंच जाते हैं। स्वयंवर में भाग लेने के लिए भारतवर्ष की बड़े बड़े महाराजा वीर वहां पहुंचे हुए थे। द्रौपदी को और वहां पहुंचे हुए थे दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, मामा शकुनी और कर्ण, अश्वत्थामा, जरासंध, शिशुपाल अपना प्रदर्शन करने आए हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर इस महावीर के प्रदर्शन को, द्रौपदी स्वयंवर को साथ मिलकर देखते हैं। इस समय यहाँ उपस्थित है भारतवर्ष का हर वीर और महावीर कामपिल्य नगरी की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन कर रहा है। और ये है मेरी बहन द्रौपदी। ये दूसरा ब्राह्मण पुत्र तो बहुत ही खाया पिया लगता है। ये तुम्हें क्यों प्रणाम किया? ये तो वो ही जाने दाऊ। तुम उसे जानते हो? उसे तो आप भी जानते हैं दाऊ। तेरा खाया पिया ब्राह्मण पुत्र वास्तव में भीम है। आगे था वो युधिष्ठिर है। ये बेचारे तो वाराणवत में जल के भस्म हो चुके हैं। मुझ तुम्हें तो पांडवों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। वो रहा आपका लक्ष्य, मत्स्य की घूमती हुई आंख। हमारे पिताश्री ने आप सब महावीरों को इस स्वयंवर में आमंत्रित किया है। उसके नीचे तैल पात्र में मत्स्य प्रतिबिंब को देखते हुए आप लक्ष्य साधेंगे और बाण चलाएंगे। जो महावीर इस लक्ष्य वेद में सफल होगा वो रहा आपका लक्ष्य, मत्स्य की घूमती हुई आंख। और वो रहा यज्ञ धनुष। उसी के गले में मेरी बहन द्रौपदी वरमाला डाली। आन बान तो देखो कृष्ण। देख रहा हूँ दाऊ। देख रहे हैं ना दाऊ, आचार्य ने अपने शिष्य को ये नहीं सिखाया, पुरुष का अभिमान शोभा नहीं देता।
हस्तिनापुर की तो नाक ही कट गई। कर्ण के होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती मामाश्री। ठहरो, मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। यदि ऐसा है तो तुम्हारी वरमाला प्रतीक्षा करते करते सूख जाएगी महाराज कुमारी। यदि आपके स्वयंवर में यह प्रतिबंध था, स्वयंवर के शुभारंभ से पहले ही आपको यह बता देना चाहिए था कि सभा में मेरे परम मित्र अंगराज कर्ण का अपमान हुआ है। ऋषियों, नदियों और वीरों का गोत्र नहीं होता महाराज द्रुपद। हस्तिनापुर के युवराज को इतने ऊंचे स्वर में बोलकर अपने अतिथेय का अपमान नहीं करना चाहिए कि मित्रता ही की तरह नाता भी अपने बराबर वालों के साथ होना चाहिए। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक और कौन जान सकता है। और मेरी बहन द्रौपदी, तो उसका विवाह किसी सूत पुत्र के साथ नहीं होगा। यदि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करना चाहे तो सोच रहा था कि इस स्वयंवर में और इस लक्ष्य वेदन में भला क्या कठिनाई आ सकती है। तात्या की महाराज जयद्रथ, जहाँ युवराज दुर्योधन और महाराज जरासंध जैसे योद्धा बैठे, परंतु लगता है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ धनुर्विद्या भी उसी लाक्षागृह में जल के भस्म हो गई। हाथी की सूंड जैसा बल दिखता है। शरीर देखो। चाल से तो ब्राह्मण नहीं लगता ही। इस धनुष पर यहाँ पर उपस्थित सारे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी ब्राह्मण के बस का रोग नहीं। ना तो ये यज्ञ धनुष शब्दों का बना हुआ है ब्राह्मण। भुजाएं देखो, कंधे देखो, वाह। जयी होने के यही लक्षण होते हैं। ब्राह्मण कुमार की ब्राह्मण कुमार की ब्राह्मण कुमार की ब्राह्मण कुमार की। पंचाल नरेश, क्या आपने यह लक्ष्य क्षत्रियों का अपमान करने के लिए बनाया था? अगर आपको द्रौपदी स्वयंवर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने रहे ताकि आने वाले वीडियो को आप देख सके। मिलते हैं एक और महाभारत की कहानी में। तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।